शुक्र साहिबा हम सब जानते हैं। आप करवा दें, आप शुक्र नहीं, मैं सबको ही जानती हूँ तकरीबन, है ना। लेकिन चले थोड़ा सा ताज़ा हो गया। मैं तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ दो दफा है। तो कुछ दिन पहले उनसे बात कर रही थी डॉक्टर जिंदर हुआ, और मुझे आपकी बड़ी तलाश रही जब मुझे ये पता चला कि आप जब अपने उसमें थी पंजाबी बोलती, तो यहाँ पे थे शरीफ कुंजाई साहब, उन्होंने पंजाबी और नॉर्वेजन की ममासलत के कुछ अल्फाज जो हैं उनकी एक डिक्शनरी फहरिस्त जो है वो मुरतब की थी, और मुझे पता चला शायद वो आपकी पहुँच पे है। शरीफ मुजाहिद साहब से तो बड़ी मुलाकात, पहले मैं खुद ही अपना तारुफ कराती थी। डॉक्टर सुबह आपको नाम का तो पता है। और मैं बेसिकली MA फ़िलासफ़ी, बट फ़िलासफ़ी में ही मैंने PhD की, फ़िलासफ़ी ऑफ डिवाइन लव, और उसमें मेरा सूफ़ी शायरों पर काम था। जितने भी पंजाबी के सूफ़ी शायर हैं, स्पेशल मियाँ मोहम्मद खुश को, सैफुल मलूक जो है, आपको पता वो एक इश्क की दास्तान ही है। तो इसके अलावा मुझे जब पिराक में काम करने का मौका मिला, वैसे मैंने टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी काम किया, सेक्रेटेरिएट शुरू में कुछ अर्सा पढ़ाया भी है। तो उसके बाद मैं चली गई टेक्स्ट बुक बोर्ड में, वहाँ पे मैंने फ़िलासफ़ी की किताब मुरतब की, पंजाबी की यानी निसाब की किताबें, 4 साल मैं वहाँ रही हूँ। उसके बाद मैं पिलाक आ गई, यहाँ पे मैं 13 साल रही, यहीं से फिर रिटायर हुई हूँ। तो इसमें मुझे बड़े अल्लाह का शुक्र है कि कोई वसीला बना कि जो मेरा शौक़ था, मेरी दिलचस्पी था, वो मेरी मुलाजमत बन गया। और मैंने बड़े बड़े काम किए थोड़े बजट में, क्योंकि पैशन हो तो बंदा काम कर सकता है। तो वो 7 जिल्दों की एक हमने डिक्शनरी बनाई, जो कि पंजाबी की सबसे बड़ी डिक्शनरी अभी तक, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। और वो एक प्रोजेक्ट था, असल में बहुत पहले एक प्रोजेक्ट इस इदारे को मिला डिक्शनरी का, और उसके लिए कोई डिक्शनरी डीजे ने नहीं बनानी होती, स्कीम होती है, लेकिन काम कराना होता है। तो उसके लिए काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन वो काम मुकम्मल ना हुआ, सिर्फ एक जिल्द बनाई गई और उसको वो भी मुकम्मल ना हो सकी। तो वो एक बहुत बड़ा ऑडिट पैरा था। तो नाम बता दीजिएगा किसका? डिक्शनरी। हाँ, तो फिर जब वो मैं भी आई तो हर दूसरे महीने ऑडिट पैरे का वो आ जाता था, कभी असम्बली से कभी कहीं से। फिर हमने कोशिश की कि हमें बजट दें, हम इसको नए सिरे से बनाएं डिक्शनरी को। तो गवर्नमेंट ने हमारी वो स्कीम मान ली, बजट मिल गया। जब हमने शुरू किया तो हमने कहा काफ़ी काम पड़ा हुआ है, होगा। जब वो देखा तो वो सारे चूहे काट गए थे। एक छोटी सी जिल्द मिली, वो कुटा साहब, उसके सईद खान कुटा साहब निगरान थे, उनसे मैंने दरख्वास्त की कि इसका दिबाचा लिख दिया। उन्होंने कहा नामुकम्मल काम है, मैं नहीं दिबाचा लिख सकता। वो फिर जिल्द करा के हमने वैसे ही रख दिया। तो इसके लिए हमने 13 रिसर्चर्स भर्ती किए, जो कि MA पंजाबी, MPhil PhD थे, और एक उनका निगरान था। 2 साल का प्रोजेक्ट था। तो शुरू में वही काम मेरे साथ भी उन्होंने करना शुरू कर दिया कि ये तो 2 साल में नहीं होगा, ये तो 4 साल, क्योंकि अच्छी पे थी सबकी। तो लोगों का दिल था कि ये इसको लंबा चलाएं। तो मुझे ये था कि दूसरी दफ़ा बजट मिला, तीसरी दफ़ा नहीं मिल सकता, तो ये अगर ना मुकम्मल रहा। मैंने फिर सारे लाइब्रेरी में कैमरे लगाए और रोज़ाना की बुनियादों पे सबको बुला के कहती थी कि आज आपने कितना काम किया है। बेसिकली तो मुख्तलिफ़ किताबें लेकर तो उनको फाड़ते थे और उसमें से नए लफ्ज़ निकालते थे। जिस तरह थथाल साहब बैठे हैं तो इनके भाई की किताबें सारी पकड़ी, कुछ सफ़े इन्होंने कुछ देखा कि कोई लफ्ज़ उन्होंने नया लिखा है, मतलब अल्फ से बे से, तो वो सारे लिखते जाते थे। जितनी भी डिक्शनरियाँ हमारे पास थीं, वो सिंधी में हो, बलोची में हो, या पाकिस्तान में जितनी भी लहजे हैं जो उनकी भी, वो सारी अरबी फ़ारसी की अता के सारी हमने इकट्ठी की। उनमें जो मुश्तरक लफ्ज़ थे वो इकट्ठे किए, तो इसलिए इतनी बड़ी वो हमारी इंडिया की जो थी डिक्शनरी वो भी कंसल्ट की। तो ये शुक्र अल्लाह का कि एक पंजाबी डिक्शनरी इसका नाम है, 7 जिल्दों की। हाँ, 7 जिल्दों की है, बड़ी ज़हीन जिल्द है। तो ऑनलाइन इसका है कोई? है, वो फिर मुकम्मल हुई और वो छप गई। और फिर हमने जितने भी अखान थे, आपको पता है अखान हमारी जो दानिश है, ज़मीनी दानिश है, उसमें एक अखान ही अक्सर हमारे यहाँ तो कोई बात हो तो लोग अखान ही बोल के बात का नतीजा निकाल लेते हैं।
5 جلدوں میں ہم نے تو اتنی بڑی بڑی جلدیں ہیں 5 جلدوں میں سارے اخان یہ ہمارے باجوہ صاحب ہیں انہوں نے اکٹھے کیے وہ چھاپے باجوہ صاحب کا اس پہ یوٹیوب پہ بھی وہ ہے. ہاں تو میں اس دیکھتا کے ہوں. علاوہ پھر ہم نے بابوں کا ترجمہ کرانا شروع کیا